कि जो लोग डिग्री दिखाओ की राजनीति कर रहे हैं, वो जो सरकार की विफलताएं हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और बीजेपी का समर्थन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ताकि जो मेन अडानी का जो मुद्दा आया था, इतना बड़ा इस देश में घोटाला हुआ, हर्षद मेहता के घोटाले के बाद सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ है देश में अडानी का। बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के लिए डिग्री के मुद्दे को लेके आ रहे हैं। 14 अप्रैल को पूरे देश में संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस अवसर पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान की ओर से बुराड़ी के अमृत विहार स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इससे पहले पंचशील प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग का वितरण किया गया। साथ ही साथ आने जाने वाले लोगों को फल भी वितरित किया गया। रामवीर चौहान ने बाबा साहेब द्वारा कही गई बातों को याद दिलाते हुए कहा कि हमें शिक्षित बनना है। जिस संविधान ने हम सबको जीने का अधिकार दिया, उस संविधान की रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग केवल वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, हमारे वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें हक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज केंद्र में बैठी सरकार खुद ही अपना विपक्ष तय कर रही है। आज केजरीवाल जो डिग्री दिखाओ की बात कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हों या अडानी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जो मुद्दा हो, उसे दबाने के लिए डिग्री का मामला उठाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सारे विश्व को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मांग हमारी ये है कि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो इस देश के वंचित हैं, वो सारे मिलकर सरकार बना लें, ताकि बाबा साहब की छुट्टी को परमानेंट किया जा सके। अगर हमारी सरकार नहीं होगी तो ये छुट्टियां ऐसे ही वैकल्पिक करते रहेंगे। और आज आपने देखा है, सरकार ने अधूरे मन से छुट्टी डिक्लेयर की गई है। सारे अखबारों को देखो, अगर एक बिजनेसमैन के लिए लॉन्च करना होता है कोई प्रोडक्ट, तो पूरे बड़े बड़े पेज का ऐड दिया जाता है। तो दिल्ली की, मुझे लगता है कि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, दोनों ने मिलकर ये ठान लिया है कि इस बाबा साहब की जो इमेज है, इसको कमज़ोर करने के लिए आज उन्होंने बड़ी छोटी छोटी ऐड दी है। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो डेयरी का पेज बना के एक ऐड दे रखी है। इस तरह से बाबा साहब के अस्तित्व को ये कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि पूरे देश में, मेरी मांग सरकारों से नहीं है, हमारी मांग इस देश के वोटर से है, इस देश की जनता से मांग है कि सारे गरीब लोग मिलकर सरकार बना लें, इन संसाधनों पे कब्जा करें, ताकि वो सरकार उनकी होगी तो नियम, नीति, कानून उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। साथ साथ बाबा साहब की छुट्टी, ये इनकी मजबूरी है। ये जो वोट देने वाला वोटर है, जब वोट देने वाले वोटर का प्रेशर बनता है, तो लास्ट में मजबूरी में आके ये छुट्टी डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि पहला कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा साहब की जयंती की परमिशन को कभी रद्द किया गया हो। अभी 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक भरतपुर में एक घटना हुई है, जहां इन्होंने इस जयंती के अवसर पर सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो लोग झगड़ने वाले लोग हैं, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने सभी को बराबरी का हक दिया है। आप झगड़ा किसके लिए कर रहे हैं? बाबा साहब किसी के विरोधी नहीं है। जिस पावर को आप आज एंजॉय कर रहे हैं, जिस सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं,
वो बाबा साहब की देन है, वो इस संविधान की देन है। तो सारे मिलकर सरकार बनाओ ताकि ये छुट्टी परमानेंट की जा सके। विपक्ष आज जो है कि कह रहा है कि संविधान खतरे में है। आप देख रहे हैं कि रोज ऐसी खबरें आ रही हैं और विपक्ष भी जो है कि पुरजोर सरकार के इससे जो है कि जो जगाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, हमारा कहना इसमें सिर्फ एक, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि संविधान अगर खतरे में है तो उस खतरे से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो डर की राजनीति कर रही है पूरे देश में। वो चाहे ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो या फेक एनकाउंटर का डर हो, केंद्र की सरकार जो भाजपा में चल रही है वो डर की राजनीति से पैदा हुई है और वो डराने की राजनीति कर रही है। अब डर की राजनीति का मुकाबला कैसे किया जाएगा? या तो आप निडर हो जाओ, आपको निडर होना पड़ेगा, सामने लड़ना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि जो डराने वाले लोग हैं आप इनको उतना उनकी शक्ति छीन लो। और उनकी शक्ति कैसे छीनी जाएगी? अगली बार जो 2024 का इलेक्शन है उसमें उनको वोट मत डालो, उनकी शक्ति छीन जाएगी तो उनका ये डर का माहौल ख़त्म हो जाएगा। तो विपक्ष बजाय भाजपा पे दोषारोपण करने के, प्रधानमंत्री पे दोषारोपण करने के, मेरी तमाम विपक्ष से ये अपील है कि वो बूथ लेवल पे जाके अपने वोटर को मजबूत करे और जनता तक इस सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाए, गरीब लोगों तक पहुंचाए, एक एक बूथ एक एक वोटर तक पहुंचाए ताकि ये विफलता जनता समझे और उसके हिसाब से वोट डाल सके। आज इस देश का प्रधानमंत्री बड़ा खुश होकर ताली बजा के कहता है 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। अगर 80 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं, भूख की लाइन में खड़े हुए हैं, तो जो आदमी भूखा है वो पहले पेट के लिए सोचेगा, देश के लिए नहीं सोचेगा। वो देश के लिए नहीं सोच रहा है, वो आदमी पहले अपने पेट के लिए सोचेगा, बाद में नीति के लिए, विपक्ष के लिए, डर की बात सोचेगा। तो आज तो आदमी अपने पेट भरने के लिए सोच रहा है। और ये जो लालच की राजनीति है, ये लालच की राजनीति इस देश का भला नहीं कर सकती। इस देश का भला तभी होगा जब इस देश के लिए सोचने की जरूरत है, लोग देश के लिए सोचेंगे और देश के लिए काम करेंगे। आपने कहावत सुनी है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। राहुल गांधी ने जो वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था मनमोहन सिंह के सरकार में, और उन्होंने दूसरों की सदस्यता खत्म करने के लिए बात करी थी, आज वो खुद कांग्रेस उस जाल में फंस गई है। अब कांग्रेस जाल में तो फंस गई है, कांग्रेस ज़मीन पे किसी के लिए काम नहीं करी। कांग्रेस ने पहले ही दिन क्यों नहीं आवाज़ उठाई इस बात के लिए? और जब डेफेमेशन का केस है, डेफेमेशन पे सेक्शन 499 आईपीसी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को अनइफेक्टिव डिक्लेयर किया था। शायद कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान वकील इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि डेफेमेशन के क्लोज को अनइफेक्टिव डिक्लेयर किया था। उस पर सज़ा कैसे हुई ये तो कांग्रेस बताएगी या जज साहब बताएंगे।